नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो जी अभी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आज मंडे मॉर्निंग है और मंडे से जो होता है पूरा रूटीन जो होता है ना पूरे हफ्ते का फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। और मंडे आता है तो भाई सारी जिम्मेवारियाँ, बच्चों को स्कूल भेजना है, अपना टाइम जो रूटीन होता है वो सही तरीके से चलता है, मुझे तो ऐसा लगता है। वरना संडे आता ही तो ऐसा लगता है अच्छा नहीं, शनिवार को तो ऐसा लगता है कि चलो कल संडे है, एक जो है छुट्टी वाला दिन मिलेगा, रिलैक्स टाइम मिलेगा। और जब शनिवार भी चला जाता है, इतवार भी चला जाता है और मंडे आता है तो फिर बस वही ढेरों काम, वही घर के काम, बस काम ही काम। तो अभी जो है कि सुबह के आई थिंक 9 बज रहे थे और यहाँ पे जिम से आने के बाद जो है पूरे घर में जो कपड़े कपड़े इन बाथरूम में से निकाल के लाई हूँ, मशीन में जो डले हुए थे वो, और बेडशीट चेंज करनी है इस रूम की, ये भी मैंने साथ के साथ उतार दिया है। क्योंकि जब ये सारे कपड़े, एक तो सबसे पहले क्या है ना कि कपड़ों को पहले इकट्ठे करने पड़ते हैं जो भी जितने भी फैले हुए हैं, और जब तक कपड़े नहीं इकट्ठे होते ना तब तक आपको समझ नहीं आता। तो क्या होता है कि आप कपड़े जब चारों तरफ से समेट लेते हो ना सारे रूम्स में से, क्योंकि रात को बच्चे चेंज करते हैं तो कहीं भी बेड के ऊपर डाल देते हैं या बाहर वाली मशीन में पड़े होते हैं या लॉन्ड्री एरिया में हैं, तो सब कपड़ों को इकट्ठा करके उस वाले बाथरूम में ले जाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ इनके लिए मैंगो शेक, और इधर मशीन लगाया ही थी इतनी देर में, क्योंकि कपड़ों का ये है कि जब तक मशीन लगेगी चलेगी टाइम लग जाता है ना, पूरे 1.5-2 घंटा लग जाता है इस वाली मशीन में। तो अब उधर कपड़ों का काम जो है मेरा चल रहा था, ये काम से मैं फारिग हो चुकी थी। और इधर जो है अब मेरे को करनी है मेनली बैल्कनी क्लीन। और क्या हुआ था ना, मैंने मैंगो शेक बनाया और मैंगो शेक हो गया गाढ़ा, फिर इसके अंदर और दूध डाला मैंने, तो तब जाके जो है ये मैंगो शेक ठीक हुआ। क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता, और फिर देखो गाढ़ा हो रहा था और दूध ना ख़त्म हो गया था, ये चक्कर था। रात को कल मैंने ना दूध बॉयल नहीं करा था, और ठंडा दूध फिर होता है तो इसमें क्या कहते हैं कि जब तक दूध ठंडा ना हो ना, चिल्ड ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता। तो दूध मैं लेकर आई थी, ये दूध की थैलियाँ रखी हुई थी, फिर यही दूध खोल के डाला और आइस क्यूब डाली, तब जाके जो है जो मैंगो शेक था वो थोड़ा सा ठीक हो पाया, वरना अभी तक तो वो सही ही नहीं बना था। तो बस फिर मैंगो शेक वगैरह ठीक कर दिया। और यहाँ पे ये कल के फ्रूट्स रखे हुए थे, तो मैंने आज पहले ही सुबह ही सोच लिया कि पहले ना इन फ्रूट्स को काट के रखूँगी। और क्योंकि कटे हुए फ्रूट होते हैं ना, ये तरबूजा खरबूजा हो गए, तो खाने में आ जाते हैं। वरना क्या होता है ना कि काटने के आलस में कोई काट के राज़ी नहीं होता, ये काम मेरे ही हैं। तो सबसे पहले इस खरबूजे को तरबूजे को काट के इनको फ्रिज में रख दूँगी। और मैं इसको देख रही थी कि कहीं ख़राब वराब तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए थे ला के रखे हुए। और पता है आलस की वजह से ही ना ये कट ही नहीं पा रहे थे। मेरे को आलस आ जाता है ये सब चीज़ें काटने में, सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है मेरे को ये सब चीज़ काटने में। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरे खरबूजों को कट कर दिया, और जो इनके छिलके हैं ना ये मैं पॉलीथीन में डाल दूँगी और इनको दे दूँगी, ये गाय के आगे डाल देंगे। तो हमारे यहाँ ना गाय बहुत घूमती हैं, और ये छिलके वगैरह जो है ये ऐसे यूज़ में आ जाते हैं कि भाई जो गाय होती है ना वो बड़े खुश होकर खा लेती हैं। तो सारे सब्जियों के छिलके हो गए या खरबूजे पपीते तरबूज, इन सब के जो ऊपर के छिलके होते हैं ना, ये मैं ऐसे डाल देती हूँ। तो चलिए अभी जो है अभी इतना काम कर लिया था कि जो है कि नाश्ते वगैरह का हो गया था, फ्रूट्स काट दिए। तो आज ना मैंने बड़े वाला पाइप लगा लिया था यहाँ की दोनों जो बैल्कनी है इधर की सफाई करने के लिए। और जब सही से जब जैसे ये पाइप लगा के मैं धुलाई करती हूँ ना तो सही से हो जाती है। वरना क्या होता है ना, बाल्टी से भर भर के लाऊँ ना और फिर पानी मग्गे से डालो तो इतने सही नहीं होती जितना पाइप लगा के क्लीनिंग हो जाती है। और जिम से आने के बाद भाई सारे काम एक के बाद एक, इधर की क्लीनिंग करो उधर की क्लीनिंग करो। क्योंकि गर्मियों में क्या है कि आप जितना अच्छे से जल्दी से कर लोगे ना उतनी जल्दी आराम से फ्री हो जाओगे। मगर मेरा तो यही रहता है कि मैं काम पे काम कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तो अभी ये वाला एरिया यहाँ से क्लीन करा था, इसके बाद कमरे की क्लीनिंग करनी है। क्योंकि एक एक रूम की जैसे बेडशीट ले लेती हूँ ना, तो आज दूसरे बच्चों वाले रूम की बेडशीट उतारनी है मेरे को। तो भाई जो कि जैसे कि कहते हैं ना कि काम से कभी आप फ्री नहीं हो सकते, तो ये बात सच है। घर के कामों से तो हम कभी औरतें फ्री हो ही नहीं सकती।
अच्छा, इधर ना मैंने कुछ कपड़े जो है हाथ से धो लिए थे, क्योंकि अभी एक लोड जो है ये बेडशीट वगैरह का डला हुआ था मशीन के अंदर, और यहाँ पे कपड़े धो रही थी। और इतने में क्या है कि ये जो मैंने पाइप लगा रखा है ना, आज मैंने पाइप जो है कि ये सीधा जो डायरेक्ट है मीठा पानी का है, तो वो लगाया था मैंने कि पानी जो है मतलब सही से आ जाए, क्योंकि इस वाले बाथरूम में ना पानी बहुत धीरे धीरे आता है। तो मैंने फिर ये सोचा कि चलो ये जो पानी के लिए आज मैं मोटर चलाकर ही जो है ना कि मैं पानी यूज़ करूँगी, और बिल्कुल सही प्रेशर से आता है मोटर से और जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरे पूरे घर का काम जो है कंप्लीट हो गया था। सफाई, कपड़े, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि मैंने जो है कि क्लीनिंग का काम पहले कंप्लीट करा और खाने का मैं बाद में कर रही हूँ, क्योंकि फिर वही रहता है ना, हेल्पर आ जाती है तो उसके आने से ये रहता है कि पहले सफाई कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे जो है पूरा घर का झाड़ू पोछा, कपड़े, सफाई सारी एटलीस्ट कंप्लीट हो गया था। और अब मैं बना रही थी खाने में आलू बैंगन की सब्जी, और थोड़े से चावल सोच रही थी बनाने के लिए, बट फिर बनाए नहीं, और बनाऊंगी साथ में रोटियां। तो बस अभी जल्दी से पहले मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि अब टाइम जो है ना 12:15 के करीब हो गया था, और कार्तिक तो खाना भी मांग रहा था कि खाना बन गया तो मेरे को दे दो, क्योंकि मैं ना आज पहले करके काम में उलझी रही, कहीं कपड़े धो रही हूँ, कूलर भर रही हूँ, और फिर इतने में एसी वाले भैया आ गए थे, क्योंकि हमारा ना कल से एसी सही नहीं चल रहा था। तो एसी रिपेयर होने के लिए गया है दोबारा से, पता नहीं उसमें क्या फ़ाल्ट हो गया है। तो फिर क्या होता है कि जब ऐसे भैया आ गए तो और ज़्यादा फिर जो रूम मैंने क्लीन करा था वो फिर से गंदा हो गया सारे में, जैसे चप्पल वगैरह लेके चले गए थे। तो दोबारा से फिर एक बार झाड़ू लगाई, बेडशीट ठीक करी, और फिर पोछा लगाया। तो यहाँ पे ना मैंने बैंगन लेकर आई थी मैं, अभी 3 दिन हो गए, और सही बताऊँ इतने बढ़िया बैंगन निकले, इतने अच्छे। मुझे पता होता तो मैं आधा किलो ले लेती, मगर ये जो है ना कि सिर्फ 250 ग्राम बैंगन थे, छोटे छोटे से 6-7 बैंगन थे, और इतने अच्छे बैंगन निकले कि एक बार की सब्ज़ी मेरी बन गई। वैसे भी ना ज़्यादा मतलब बैंगन बच्चों को कम पसंद है, मगर मेरे को तो अच्छे लगती है बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ चार चार टमाटर ले लिए थे, अदरक, हरी मिर्च ये पीस ली, और सरसों के तेल में इसको मैंने मसाले को डाल दिया है छौंक के, हींग जीरे का तड़का लगा के। अब जो है सारे बेसिक मसाले डाल दूँगी जब टमाटर मेरा भुन जाएगा। तो उसके बाद 2-3 सीटियाँ लग जाएंगी, तो यहाँ पे जो है ये सब्जी का काम जो है मेरा रेडी हो जाएगा। और उसके बाद मैं थोड़े से ना बर्तन रखे हैं, तो बर्तन साफ़ करूँगी, मांजूँगी, और इतनी देर में जो है फिर बर्तन सब्जी में भी सीटी आ जाएगी, तो एक गैस पे मैं रोटियाँ भी बना लूँगी जल्दी से, क्योंकि बच्चों को जब भूख लगती है ना तो भाई उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और वो बार बार यही बोल रहा था कि खाना पहले तैयार कर दो। क्योंकि सुबह ना आज मैंने टिफ़िन में बनाई थी मैकरोनी, और वो मैकरोनी जो है डुग्गू खा गया था, और ना कार्तिक के लिए बिल्कुल थोड़ी सी छोड़ के गया था। मैं उसको यही बोल रही थी कि मैंने बनाई तो इतनी सारी थी, मगर मैक्रोनी चली कहाँ गई। तो कार्तिक कह रहा मम्मी वो आधी से ज़्यादा खा ही गया था, तो उसको अच्छी लगी तो फिर वो खा गया। और यहाँ मैंने ना देखो सैलेड भी तैयार कर दिया है, और चटनी बनाई थी धनिया पुदीने की। और जब धनिया वगैरह का काम होता है ना तो पूरी रसोई इतनी बुरी हालत हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि मतलब सबसे ज़्यादा गंदा काम कर लिया और रसोई में, और पूरी रसोई जो है फैली हुई थी, तो फिर समेटने में भी टाइम लगता है। तो अभी सबसे पहले जो मैंने मॉर्निंग में बर्तन साफ़ करे थे ना, तो जल्दी से उन बर्तनों को ही मैंने लगाया, और चटनी वगैरह बनाई। फिर इतना सारा कूड़ा हो गया, तो सबको फिर पॉलीथिन में इकट्ठा करा कूड़े को, बर्तन लगा के। अभी पहले जो है ना पहले काउंटर टॉप थोड़ा सा ठीक करूँगी, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ये थोड़े से बर्तन और हो रहे हैं, इन बर्तनों को भी अभी साफ़ कर दूँगी, फिर बनाऊँगी मैं इसके बाद रोटियाँ। तो ये होता है मेरा सुबह से लेके मतलब 1:30-2 बजे तक का काम। फिर उसके बाद जो होता है कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं, क्योंकि कपड़े लेट ही डल रहे हैं। तो एक औरत के लिए जैसे सुबह से लेके पूरा दिन काम ही काम चलते रहते हैं, और मैं यही सोचती हूँ कि जितना जल्दी मैं फ्री हो सकूँ ना, तो उतना जल्दी जो है कूलर या एसी में जाकर लेट जाऊँगी। मगर टाइमिंग वही बच जाती है, 1:30-1:45 बच्चों के आने का टाइम हो जाता है स्कूल वगैरह से। तो चलिए यहाँ पे जो है मैंने अब सब्जी भी बन गई थी, रायता और ये सब चीज़ें रेडी हो गई थी, और ये बर्तन थोड़े से पड़े थे ना, तो मैंने सोचा पहले फटाफट से जो है ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन निपटे रहेंगे ना फिर तो रोटी बनाने के बाद ना कुकर वगैरह ही होगा, 2-4 चीज़ होंगी तो उनको भी मैं साथ के साथ
मांज दूँगी। अच्छा, मेरी आदत पता है अब क्या है, जैसे गर्मी का टाइम है ना, मैं खाना वगैरह रेडी कर देती हूँ। फिर ऐसा लगता है कि इकट्ठा ही मतलब सारे जने बैठ के खा लेंगे। रोटियाँ वगैरह ना मैं गरम मतलब सेक के हॉटकेस में रख लेती हूँ, और जब बच्चे आते हैं या हम सारे मिलकर फिर एक साथ ही खा लेते हैं। और ये भी नहीं रहता कि फिर गर्मी में बैठे हुए हैं या बना रही हूँ, और एकदम से फ्री हो जाता है काम जो है ना, एक अपने आप को फ्री टाइम मिल जाता है। और जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो साथ के साथ सारे धो धा के मैं रख देती हूँ। तो अगर अच्छा ये चीज़ होती है, अगर आप किचन में लगे हुए हो ना, तो साथ के साथ अगर बर्तन साफ करते रहो तो कभी भी, एक तो देखो सिंक में ढेर बर्तन नहीं होंगे, और फिर बहुत बार जैसे होता है ना कि आपने खाना बनाया और उसके बाद भाई सिंक भर रही है, उसको देख के फिर आलस आता है, 1 घंटे लगे हुए हैं बर्तन साफ करने में। तो थोड़े थोड़े बर्तन अगर ऐसे ही अगर बीच बीच में साफ करते रहो तो सिंक में बर्तन भी ढेर नहीं होंगे और हमारी कमर भी नहीं टूटेगी। इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम जो है साथ के साथ करते जाएं। तो बस यहाँ पे अभी मैं रोटियां बना रही हूँ, रोटियां सेक के रख दूंगी, तो ये रोटियों वाला काम भी मेरा ख़त्म होगा। और रसोई जो है मैंने पूरी, जो बर्तन वगैरह के पास थी ना, सारी चीज़ें सब मैंने मांज दी हैं। अब जल्दी से रोटी वगैरह सेक के रख दूंगी। फिर इसके बाद जो है मैं कपड़े उतारूंगी जो बालकनी में सूख रहे हैं, जितने भी सूख गए हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम ना बहुत तेज़ लू टाइप सी चलती है। तो उसमें क्या होता है ना कि कई बार कपड़े जो हैं उड़ के छज्जे से नीचे गिर जाते हैं। तो अगर कपड़े साथ के साथ उठा लेना तो भाई ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे देखो रोटियां भी बनके तैयार हो गई हैं, और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस किसी ने भी नहीं करा है, और जिन्होंने कर रखा है वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। और कल मिलूंगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय।